अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक इनकी ट्रिक है जिनके माध्यम से इनके बारे में थोड़ा सा याद किया जा सकता है। हालांकि मैं वैसे भी करवा चुका हूँ, जो पहले कर चुके हैं उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जिनको याद है तो, अगर याद नहीं है तो इसी बहाने एक आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ट्रिक है सिद्धों की कि सल्लू शड्डो कक्कू नू, ये एक ट्रिक है कि सल्लू शड्डो कक्कू नू, सल्लू शड्डो कक्कू नू। सह का क्या होएगा, वैसे ये मैं नाम नहीं लिखूंगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। मैं वैसे ही बता दूंगा क्योंकि इससे ट्रिक में थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होगा, मतलब छोटी नहीं दिखेगी ट्रिक, ठीक है ना। तो ये क्या है, सल्लू शड्डो कक्कू नू। तो इसके अंदर सह का मतलब है सरहपा, लू का मतलब है लुईपा, शह का मतलब है शबरपा, डो का मतलब है डोपिया, कै का मतलब है कणेपा और कू का मतलब है कुकुरीपा। ये प्रमुख है। अब इनकी बात करें तो 69, 73, 80, 40 और 43। कहने का मतलब ये है कि इनका जन्म जो है 769 ईस्वी में सरहपा का जन्म, 773 ईस्वी में लुईपा का जन्म, 780 ईस्वी में शबरपा का जन्म, 740 ईस्वी में डोंपिया का जन्म और 743 ईस्वी में कणेपा का जन्म, ठीक है ना। इनके इधर नाम लिख देता हूं, कोई बात नहीं, इधर ट्रिक नहीं चलेगी, इधर सरहपा, क्योंकि कई बार बच्चे जो नए हैं उनके लिए जरूरी है। सह से सरहपा, लू से लुईपा या लूहीपा, दो नाम थे। शह से शबरपा, ठीक है ना। डो से डोंपिया, डोंपिया वही है जो गंगा जमुना में डुबकी लगाता है, डोंपिया। कै से कन्हपा, पत्नी भक्त। कू से कुकुरीपा, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से थे जिनके सन वगैरह के बारे में हमें पता है। अब आता है, ये तो है रचनाकार का नाम है। अब इनकी जाति के बारे में, जाति की बात करें तो जाति के बारे में बता देना चाहता हूं कि बाका क्षय बाबा, बाका क्षय बाबा, बाका क्षय बाबा। बा का मतलब है ब्राह्मण, बा का तात्पर्य क्या हुआ, ब्राह्मण। और का से कायस्थ, क्षय से क्षत्रिय और बा से। Does your moisturizer only hydrate? Well, time to make your moisturizer work harder. Try Dr. Shake. क्षत्रिय और बा से ब्राह्मण। ये ट्रिक है, वहां आप लिख के देख सकते हो, क्योंकि अचानक से पूछेगा ना कि ये जाति से ब्राह्मण थी, ये जाति से कायस्थ थी, ये जाति से क्षत्रिय थी, तो दिमाग से निकल जाएगा कौन, किसका जन्म 69 में था, किसका जन्म 73 में था, किसका जन्म 80 में था, किसका जन्म 40 में था, किसका जन्म 43 में था। तो ये जो निकल जाएगा दिमाग से। लेकिन इस ट्रिक से नहीं निकलेगा कि सल्लू शड्डो कक्कूनू, सल्लू शड्डो कक्कूनी, 69, 73, 80, 69, 73, 80, 40 और 43, 69, 73, 80, 40 और 43। बाका क्षय बाबा, बाका क्षय बाबा, बाका क्षय बाबा। बा से ब्राह्मण, का से कास्ट, छह से क्षत्रिय, छह से क्षत्रिय, बा से ब्राह्मण और फिर बा से ब्राह्मण। अब रचनाओं की बात करते हैं। रचनाओं की हम बात करते हैं तो पहले की रचना कितनी मानी गई है, पहले बंदे की रचना मानी गई है 32, ठीक है ना। पहले बंदे की रचना कितनी मानी गई है, 32 रचना मानी गई है कि इनकी प्रमुख रचनाएं 32 मानी जाती है। फिर हम छोड़ देते हैं खाली खाली, ठीक है ना। फिर हम छोड़ देते हैं खाली खाली। फिर आता है 21, 74 और 16, 21, 74 और 16। इस तरह से ये सारणी आपको वहां अपने आप याद हो जाएगी कि 32 पहले की। सरहपा की रचनाओं की बात करें तो कितनी रचनाएं मानी जाती है, 32 रचनाएं मानी जाती है। सरहपा की रचनाओं की बात करें तो कितनी रचनाएं मानी जाती है, 32 रचनाएं मानी जाती है। लुईपा की जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं की संख्या ध्यान नहीं है, मतलब बड़े स्तर पर एक एक दो दो रचना, वो तो हमें पता है। लुईपा की लुईपाद गीतिका है, लुईपा की लुईपाद गीतिका है, ये हमें पता है। सरहपा की दोहा कोश हमें पता है, लेकिन बाकी रचनाएं नहीं है, तो कुल रचनाएं 32 मानी जाती है, ठीक है ना। फिर जो शबरपा है, शबरपा का चर्या गीत है, ये तो हमें पता है, वो आगे लिख दूंगा मैं। चर्यापद हमें पता है, लेकिन इनकी कुल रचनाएं कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।